हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ठंड बहुत बढ़ गई है, तो घरों में बैठकर आराम से आप स्टडी करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास साइंस सेवेंथ साइंस का चैप्टर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। In this chapter, we are knowing about how the animals can respire and how the plants for survival can respire. So let's start the chapter. Introduction. Each cell of an organism performs the function like nutrition, transportation, excretion and reproduction. For this purpose, it need energy. हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। न्यूट्रिशन, खाना खाना, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना और सारी मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना। एंड एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। एंड रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बेबीज़ को जन्म देना। दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ के लिए सारी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। फॉर दीज ऑल पर्पज, इन सारी प्रोसेस को करने के लिए वी नीड एनर्जी। वी नीड एनर्जी। हाउ वी गेट दिस एनर्जी? आवर फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? एटीपी होती है हमारी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस सारे टर्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। ब्रीदिंग, इट इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी ब्रीद इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जिसमें हम एयर रिच, जिसमें ऑक्सीजन रिच है, उसको इनटेक करते हैं और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। क्लियर? द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द ईच सेल। जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो कहाँ पहुँच जाती है? ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है थ्रू द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड एवरी सेल। हर एक सेल तक पहुँच जाती है, टू द एवरी सेल। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए इसी ऑक्सीजन का क्या करती है? यूज़ करती है। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया था डाइजेशन में, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस में हो गया था? ग्लूकोज। हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में हमारा फूड फाइनली किस में डाइजेस्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और इसमें ऑक्सीजन मिल कर के इसे क्या कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, respiration is classified into two types. First is aerobic respiration. When the breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब हमारा फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में था, फूड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. During aerobic respiration, glucose is completely break down into carbon dioxide and water and release the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, full form of ATP. Aerobic respiration takes place in mitochondria. ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल क्या होती है? उसका न्यूक्लियस होता है और उसमें पावर हाउस होता है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो हमारा ग्लूकोज है एंटर किया, ग्लूकोज फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। द इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज शोन बाय द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी सीन इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, काउस, बफेलोज, गोट्स, स्नेक्स, अर्थवर्म्स, डॉग्स, फिशेज। जो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, ऑल आर कम्स अंडर द एरोबिक रेस्पिरेशन. Second one type is anaerobic respiration. It is a two types. Anaerobic is a generally two types. This type of respiration happen in absence of oxygen or lack of oxygen. Two types. Glucose is either converted into ethyl alcohol or lactic acid. When the absence of oxygen, then it is converted into ethyl alcohol. Then insufficient supply of oxygen, that means lack of oxygen,
then it convert into lactic acid. Ethyl alcohol is usually formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast और bacteria. कुछ yeast और बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में, शराब में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. एंड सेकंड होता है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स वेल इन द मसल सेल्स. हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स हैं जिसमें अचानक से दौड़ते हुए खिंचाव महसूस करते हैं, देयर कॉल्ड क्रैम्प्स इन बॉडी. जो हम क्रैम्प्स फील करते हैं वो क्रैम्प्स किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. सी दिस आर टू टाइप्स ऑफ एनारोबिक. फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब बॉडी सेल्स में, मसल्स में ड्यूरिंग रनिंग ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा बन जाता है लैक्टिक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट, मसल्स क्रैम्प्स और पेन इन क्रैम्प मसल्स. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स. व्हेन वी समवन रन्स टू फास्ट. जब कोई बहुत तेज दौड़ता है, ही मे एक्सपीरियंस थ्रोबिंग पेन इन द लेग्स मसल्स. थ्रोबिंग पेन का मतलब कहरा देने वाला जो पेन है वो उनकी मसल्स में होता है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स. ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन अ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस. कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस. द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड cause muscles pain and this pain subsides after taking the rest for some time. ये पेन कब दूर हो जाता है, जब थोड़ी टाइम के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन occur in presence of oxygen, anaerobic occur in absence of oxygen. Complete breakdown of the food takes place in aerobic respiration, partial breakdown of food takes place. End product are carbon dioxide and water, end product are lactic acid and ethyl alcohol and carbon dioxide. Large amount of energy is produced, less amount of energy is produced during this type of respiration. Next is breathing mechanism. Next is breathing mechanism. It is the process in which air rich oxygen taken inside and air rich in carbon dioxide given out. ये वो प्रोसेस है जब हम ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर छोड़ देते हैं. This is known breathing mechanism with the help of respiratory organs. Thus the breathing involves the two steps. Inhalation, taking of air rich in oxygen to our body is called inhalation through nostrils. हम nostrils के थ्रू, नाक के थ्रू क्या लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं, that is known as inhalation. Then exhalation, giving out of air rich in carbon dioxide of our body is known as exhalation process. Mechanism of breathing, there are two process, important one. ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोकिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स. जब इनहेलेशन होता है तो हमारी थ्रोकिक कैविटी और चेस्ट कैविटी फूल जाती है, लंग्स में हवा भर जाती है. एंड थ्रोकिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्सहेलेशन, जब हम बाहर सक करते हैं तो हमारी थ्रोकिक कैविटी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है. देखिए आपने पिस्टन देखा होगा पिचकारी के अंदर, पिचकारी में पिस्टन लगा होता है और जब हम पिस्टन को नीचे खींचते हैं तो उसमें हवा भर जाती है. सेम वैसा ही हमारी बॉडी में डायाफ्राम वर्क करता है. कौन वर्क करता है, डायाफ्राम वर्क करता है. ये हमारा मस्कुलर पोर्शन होता है चेस्ट कैविटी के नीचे जो पिस्टन का काम करता है. जब ये नीचे होता है तो लंग्स में हवा भर जाती है और इनहेलेशन होता है. जब ये हवा को बाहर छोड़ता है तो एक्सहेलेशन होता है और ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं. रिब्स मूव्स डाउनवर्ड. एक्सहेलेशन में मूव्स डाउनवर्ड. इसमें जब एक्सहेल करेगा तो रिब नीचे की तरफ हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे. रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, इसमें ऊपर की तरफ आते हैं. द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप. इसमें डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है. बिकम्स डोम शेप. देखिए इसमें जब हवा खींच लेते हैं, ये हमारी थ्रोकिक कैविटी कुछ ऐसे बनती है. अब इसमें ये डायफ्राम यहाँ था इनिशियल पोजीशन पे, जब ये हवा अंदर खींचेगा तो ये नीचे आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. और जब ये हवा बाहर छोड़ेगा तो दोबारा से फ्लैट से क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग्स. वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी. देखिए ये वाला आपका है, ये हमारा एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में देखिए डोम शेप हो गया. ये हमारा इनहेलेशन में और इसमें फ्लैट हो गया. ठीक है. अब जब हवा अंदर आ गई है तो ये फूल गया, सारा सिस्टम बड़ा हो गया. रिब्स मूव आउटवर्ड और ये अंदर चले जाएंगे, थ्रोकिक कैविटी छोटी हो जाएगी. क्लियर.
नेक्स्ट है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट मैन एट रेस्ट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। जब वो रेस्ट पे है तो उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। बाइल रनिंग और हैवी एक्सरसाइज 20 to 25। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इनहेल्ड एयर 21% और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। एक्सहेल्ड एयर में 16.4 4.4। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स। उसमें लंग्स के पेयर होता है। दीज आर अटैच्ड टू द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच आर ओपन आउटसाइड द नॉस्ट्रिल्स। उस ट्यूब से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉस्ट्रिल्स, देयर आर टू नॉस्ट्रिल्स कन्वर्ज द फ्रॉम द नोजल पैसेज। जो नोजल पैसेज से जुड़े होते हैं, ये दो नथुने बने होते हैं नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नोजल पैसेज से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नोजल पैसेज। ये हमारा नोजल पैसेज होता है अंदर। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स आर लाइंड विद द हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। यहाँ पे देखिए हमारी जो नाक है उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलियाज ऑफ नोस्ट्रिल। सीलियाज ऑफ नोस्ट्रिल दे हेल्प इन द फिल्टरिंग द एयर विच कम इनसाइड आवर बॉडी। जो हवा हमारी बॉडी के अंदर इनहेल की जाती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। और उसमें स्टिकी मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, जो स्टिकी मटेरियल होता है नोस्ट्रिल के अंदर चिपचिपा होता है, दैट इज नोन एज म्यूकस। एंड द म्यूकस एंड द हेयर help in the filtering the dust particle out from the inhaled air. Further the air is warmed up and then enter into the nasal passage. फिर हवा गर्म हो जाती है और नोसल पैसेज में पहुंचा दी जाती है। Then pharynx, it is a tube like structure which continues after the nasal passage. ये हमारा होता है pharynx जो हमारा कंटिन्यू होता है। ठीक है, आफ्टर नोसल पैसेज, फिर जो विंड पाइप से कनेक्ट करता है। लायरेंक्स, द पार्ट कम्स आफ्टर द फायरेंक्स, इट्स कॉल्ड वॉइस बॉक्स। जहाँ से हमारा वॉइस क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स लायरेंक्स। फिर नीचे वाला सारा पार्ट के ट्रिकिया होती है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलेस्प ऑफ ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो कार्टिलेजिनियस रिंग है प्रिवेंट करता है ट्रेकिया को कोलेस्प होने से। ये क्या हाफ शेप्ड रिंग होते हैं जो उसको पिचकने से बचाते हैं ट्रेकिया को। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। अ पेयर ऑफ ब्रोंकाइज कम्स आउट फ्रॉम ट्रेकिया विद द वन ब्रोंकस गोइंग ईच लंग्स। देखिए क्या होगा, ये जो हमारी ब्रोंकाई थी ये दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये दो ब्रोंकाई में जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाती है, एक एक लंग्स में चली जाती है टू द ईच लंग्स। फिर आते हैं हमारे पास ब्रोंकाई। द ये हो गया ब्रोंकियोल्स। द ब्रोंकल्स डिवाइड इनटू द ब्रांचेस देन कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। फिर इसमें क्या होता है, ये जो वाली पाइप अंदर गई थी लंग्स में ये आगे डिवीजन कर लेती है, दैट इज नॉन ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड में लगी होती है छोटे छोटे आपके ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज नोन एलोवेलोस। दीज आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाइहोल्स। द एलोवेलस इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड द प्लेस वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन। इसमें क्या होता है, ये जो एलोवेलस होते हैं इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड के अंदर मिल जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से बाहर निकल जाती है, फिर इससे दोबारा से एक्सेल कर दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियल। Alveoli provide the 80 meter square area to the inner surface of lungs. Alveoles का फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा ऑर्डर हो गया। सबसे पहले नोस्ट्रिल, फिर नोजल पैसेज, फिर नोजल कैविटी, फायरेंक्स, लायरेंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स एंड एलोवेलर सेक्स। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कीटोनियस रेस्पिरेशन। जो अपनी स्किन से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कीटोनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, कॉकरोच। कॉकरोच एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट आर ब्रांच ट्रकिया। इनके क्या होते हैं, ट्रकियाज होते हैं और ये स्प्रिकल से सांस लेते हैं। आउटर ओपनिंग होती है उसे स्पेरिकल्स कहते हैं, इसलिए कॉकरोच को पानी में डालने पर वो मर जाएगा, उसके स्प्रिकल्स बंद हो जाएगा और सांस नहीं ले पाएगा। फिशेज आर एक्वेटिक एनिमल्स। उनके पास गिल्स होते हैं वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करने के लिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एरोबिकली, दे एक्सचेंज द गैसेज बाय द स्टोमेटा। एक तो वो क्या करते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वहीं से वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता है। दे ऑल्सो एक्सचेंज द गैसेज थ्रू द रूट्स बाय द रूट हेयर, और रूट से भी एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो चेंज द गैसेज बाय द स्टेम लेंटिसेल्स, और स्टेम में कुछ ओपनिंग्स होती है जिन्हें स्टेम लेंटिसेल्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, आई होप आर यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification of the chapters. Thank you and have a nice day.